पाकिस्तान में सजेगा फुटबॉल का मैदान। इस बारे में बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों से बरतरफी का परवेज मुशर्रफ दौर का कानून खत्म करने का फैसला किया है। एडवोकेट जनरल सिंध जमीर घुमरो ने RSO 2000 खत्म करने के लिए महकमा कानून को खत लिख दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे द न्यूज के सहाफी इमदाद सोमरो से। इमदाद सोमरो बताएगा क्या पस मंजर है इस फैसले का। बुनियादी तौर पे ये RSO 2000 है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस 2000, जो जनरल मुशर्रफ ने 2000 में मुतारफ कराया था। उससे पहले वफाक की सतह पे और चारों सूबों की सतह पे END रूल्स 1973 नाफिज था। इस कानून के तहत जो मुलाजिम थे सूबों के या मरकजी हुकूमत के जितने भी मुलाजिम थे उनको अपने डिफेंस का हक नहीं दिया जाता था, बचाव का हक नहीं दिया जाता था और यकतरफा फैसला करके उनको मुलाजमतों से बरतरफ किया जाता था। जब 2008 में जमहूरी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो 2009 में आसिफ जरदारी ने वफाकी सतह पे इस कानून को ख़त्म करने का हुक्म दिया था और यूं वफाकी सतह पे ये 2010 में ये काला कानून ख़त्म हो गया था। उसके बाद तरतीबवार पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में भी ये कानून ख़त्म किया गया था। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का दोहरा चेहरा हमने ये देखा कि 7 साल गुजरने के बावजूद उन्होंने सिंध सूबे से ये कानून ख़त्म नहीं किया था। हाल ही में जब नैब का ये कानून उन्होंने ख़त्म किया था सूबे में, तो इनके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तनकीद हुई थी सियासी हलकों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो इसलिए ये मजबूर हुए कि ये काला कानून सिंध की सतह पे भी ख़त्म किया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमदाद सोबरो साहब। सिंध असेंबली के आइंदा इजलास में इस हवाले से कानून साजी किए जाने का भी इम्कान है। और अब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर। गोल पर गोल होंगे, किक पर किक लगेगी। पाकिस्तान में फुटबॉल स्टार्स की आमद। रोनाल्डिनो, डेविड जेम्स, जॉर्ज बोटिंग एक्शन में होंगे। रायन गिग्स, निकोलस एनेल्का, लुइस मोबोटे और रॉबर्ट पियर्स गोल करेंगे। कराची में फुटबॉल शायकीन इवेंट देखने के लिए बेताब। लेजर लीग के पहले मैच के लिए कुछ घंटों का और इंतजार। पहले मैच के लिए कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हां, तैयारियां मुकम्मल हैं। रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स के साथ मैच के लिए गबोल पार्क में मुफ्त टिकट्स और टी-शर्ट्स तकसीम की जा रही हैं। गबोल पार्क में लोगों का जोश देखने से ताल्लुक रखता है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक, क्या देख रहे हैं गबोल पार्क में इस वक्त आप, और फुटबॉल शायकीन की कितनी लंबी कतारें लगी हैं यहाँ टिकट हासिल करने के लिए? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गबोल पार्क के अंदर और ये लंबी लंबी कतारें किसी यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए नहीं, ना किसी स्टोर्स के बाहर खड़ी है क्योंकि राशन मिलेगा, बल्कि ये लंबी कतारें आज यहाँ पर इस वजह से जमा हुई है क्योंकि कराची में जो आज रोनाल्डिनो स्टार्स मैच खेला जा रहा है उसके टिकट और टी-शर्ट फ्री में पाकिस्तान रेंजर्स के थ्रू जो है यहाँ पर जो है फ्री तकसीम की जा रही है गबोल पार्क के अंदर। ग्राउंड जाएंगे और वहाँ नारे भी लगाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हमेशा हमारे साथ जिंदा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखते हैं जहाँ पे ये टी-शर्ट्स और टिकट के साथ रेंजर्स के स्टार, रेंजर्स की इंतजामिया एक टिकट और एक टी-शर्ट्स यहाँ पे फ्री तकसीम की जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रोनाल्डिनो वाले दस्तखत की साइन ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट्स उनको दी गई है। पहले शिकायत थी लियारी को कि 2000 का टिकट हम कैसे खरीद सकते हैं, टिकट कहाँ से मिलेगा, लेकिन अब ये फ्री में दिया जा रहा है और फिर 7 बजे यही शायकीन जो है हॉकी अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में आपको जोश दिखाते नजर आएंगे। फुटबॉल शायकीन का जोशो खरोश बता रहे थे अतीकुर रहमान। जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर रोनाल्डिनो का कहना था कि वो पाकिस्तान खेलने पर काफ़ी खुश हैं, यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। Você está animado para jogar num país como o Paquistão, que nunca viu estrelas de futebol dessa magnitude? Todos que estão indo estão felizes, né? Então esperamos fazer um dia bonito, um dia divertido, onde todos possam ir se divertir e voltar feliz para casa. Yes, he thinks that not only himself but everybody's happy to play there, and he hopes that him and everybody else can provide a great show to all around, so everybody can go home
happy after the event. What actually motivated him to agree for visit to Pakistan? E o que te motivou para concordar em ir ao Paquistão para fazer esse evento? Surgiu, né, a amizade, né, a parceria, veio o convite, então eu gostei e por isso estou indo lá. It all starts with the friendship that started with the Trunkala family. Then from the friendship, he got the invitation, and it was just a natural process after that to accept and go. इस बारे में मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद शहर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। एबटाबाद में भी शहर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि वादी नीलम, अटमकाम और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक मुजफ्फराबाद, स्वात, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत क्या है, ये भी इब्तदाई इत्तलात हैं, इस बारे में मालूम करने की कोशिश करें। एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, स्वात, इस्लामाबाद, पेशावर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मजीद जानेंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। आरिफ, क्या शिद्दत थी, दौरानिया क्या था इस जलजले का? जलजले के मामूली झटके महसूस हुए हैं इलाके में। एकदम से लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। एक्चुअली अभी गिरदोनवाह के बाकी जो इलाकों से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पे मालूम किया गया है, पुलिस और दीगर जो मुतल्लिका अदारे हैं उनके मुताबिक अभी तक किसी नुकसान की इतला नहीं हुई। अलबत्ता जलजले के जो झटके थे किसी शहर के किसी इलाके में मामूली और किसी इलाके में निस्बतन ज्यादा महसूस हुआ है। उसकी वजह यह है कि मुजफ्फराबाद 8 अक्टूबर 2005 जलजले के बाद मुख्तलिफ जगहों पे लैंडस्लाइड की वजह से महसूस हुआ हुआ है, लिहाजा लोगों को फौरी तौर पर बड़ा खौफ हरास होता है जलजले के बाद। अलबत्ता ये है कि इस वक्त तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला कहीं से भी नहीं है। अभी मालूमात हासिल की जा रही है कि आजाद कश्मीर के जो शुमाली अजला हिंद में कहाँ पे जलजले के झटके महसूस हुए। आरिफ उर्फी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे। आसिया अंसर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आसिया अंसर, बताइएगा रेक्टर स्केल पर क्या शिद्दत रिकॉर्ड की गई है, इब्तदाई इतलात क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में भी जलजले के झटका महसूस किया गया और एक झटका इंतहाई तेज महसूस किया गया, लेकिन जो महकमा मौसमियात का जलजला पैमा मरकज है उनका ये कहना है कि वो इसको कैलकुलेट करके अभी फौरी तौर पे मीडिया पर एक जारी करेंगे, रिलीज जारी करेंगे। फिलहाल उन्होंने इसकी शिद्दत बताने से जो है वो अभी नहीं बताई शिद्दत, लेकिन इस्लामाबाद में जलजले के झटका महसूस किए गए हैं और जलजले के झटका एक इंतहाई तेज झटका एक वक्त में महसूस किया गया। जितने लोग अपने आज छुट्टी का दिन तो है, लेकिन घरों में जो लोग हैं या जो लोग अपने दफातर में काम कर रहे हैं उन्होंने ये महसूस किया और लोग जो है वो घबरा के घरों से बाहर भी निकल आए हैं। आसिया, बता रही हैं एक शदीद झटका महसूस किया गया इस्लामाबाद में, लोग खौफ हिरास में घरों से बाहर भी आ गए। अंदाजन बता सकती हैं दौरानिया कितना था? देखें, अंदाजन दौरानिया जो हमें यहाँ पे अपने दफ्तर में भी महसूस हुआ, वो जो एक झटका जो कि जरा ज्यादा तेज महसूस हुआ, वो तकरीबन हमें 3 से 4 सेकंड का एक झटका महसूस हुआ। लेकिन ये पूरे जो एक लहर थी वो कितने दौरानिये की थी, इसकी तफसील हमें अभी महकमा मौसमियात पर इसकी शिद्दत कितनी थी ये अभी मालूम करने की कोशिश की जा रही है। आसिया अंसर, बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ उर्वी अपडेट कर रहे थे मुजफ्फराबाद से, बहुत शुक्रिया आपका। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है। भारतीय फौज ने LOC पर चिड़ीकोट और सतवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शहीद हुए हैं, जबकि ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से शहीद होने वालों में एक लड़की भी शामिल है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है। जराए के मुताबिक भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर JP सिंह को एहतजाजी मुरासला दिया गया है। फौज ने एक बार फिर LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग चिड़ीकोट और सतवाल सेक्टर पर की गई, जिससे 2 शहरी शहीद और 3 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में एक लड़की भी शामिल है। भारतीय फौज ने भारी छोटे हथियारों और मोटर गोलों से फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने शहरी आबादी को निशाना बनाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को एहतजाजी मरासला भी दिया गया। भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी की पहली बरसी के मौके पर आज़ाद कश्मीर में रैलियां निकाली गई। मसाजिद में कुरान खानी हुई। तहरीक आज़ादी के शुहदा और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं।
मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी शहीद की पहली बरसी के मौके पर मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल के ज़ेर-ए-तमाम शोहदाए कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के ज़ेर-ए-तमाम शोहदाए कश्मीर रैली भी निकाली गई। रैली के शुरका ने भारतीय जारियत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारेबाजी की। कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में बुरहान वानी शहीद के हक में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। खोई रट्टा, चढ़ोई, सहंसा और कोटली में निकलने वाली रैलियों में सिविल सोसाइटी, ताजिर, वकला, सहाफ़ियों और तुलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने बुरहान वानी को सलाम अकीदत पेश किया। मीरपुर में बुरहान वानी शहीद की बरसी के मौके पर मसाजिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। तहरीक आज़ादी के शोहदा और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जिला कचहरी गेट तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। शहीद बुरहान वानी की पहली बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पैगाम दिया। कहा, बुरहान मुजफ्फर वानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक नए बाब का उन्वान है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 1 साल पहले इस जमा साल शहादत ने मकबूजा कश्मीर में अपने लहू से चिराग रोशन किया। इस शहादत ने इस हकीकत को आखिरी दर्जे में साबित कर दिया है कि कश्मीर का बच्चा बच्चा आज़ादी के जज्बे से सरशार है। ये कहा है वज़ीर आज़म ने। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, कतरी शहजादे हमद बिन जासिम ने पाकिस्तानी अदालतों का दायरा इख्तियार तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। JIT को अपने ताज़ा खत में वाज़ेह जवाब दिया है कि उन्होंने कोई इख्तियार तस्लीम नहीं किया। कतरी शहजादे ने यह भी कहा कि JIT को उनके पास आकर तस्दीक करना होगी। साथ ही हमद बिन जासिम ने JIT अरकान को कतर में महल आने की भी दावत दी है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जुलाई 2017 को JIT के सरबराह के नाम अपने जवाबी खत में शेख हमद ने कहा है कि वो पाकिस्तानी खवानीन और अदालतों के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करते और किसी भी तरह उनके ताबे नहीं। उन्होंने JIT से कहा है कि उनके 2 खतूत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए थे मखसूस हक़ाइक़ की मालूमात फराहम करते हैं और इससे किसी भी तरह ये जाहिर नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कोई दायरे अख्तियार तस्लीम कर लिया है जैसा कि JIT ने समझा है। उन्होंने एक बार फिर JIT को पेशकश की कि JIT अपने अरकान के नामों के साथ जो मुलाकात के लिए दोहा आ रहे हों, मुलाकात की तारीख भी फराहम करे। इससे पहले अपने खत में JIT ने कतरी शहजादे को लिखा था कि आपसे खत की तस्दीक नहीं, तफ्तीश मतलूब है। JIT ने कतरी शहजादे से फैक्स या ईमेल से जवाब जमा कराने और असली दस्तावेजात कोरियर करने की दरखास्त की थी। JIT का कहना था कि खत का जवाब न आया तो JIT अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगी। खत में यह भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया तो कतरी शहजादे को मुताल्लिका एहतिसाब अदालत के रूबरू बुलाया भी जा सकता है। इस्लामाबाद की फेडरल जुडिशल एकेडमी में पैनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT का इजलास जारी है। अरकान रिपोर्ट मुरतब करने में मसरूफ हैं। JIT को 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है। दूसरी जानिब शरीफ खानदान ने JIT में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी हैं। ज़राए के मुताबिक इजाफी दस्तावेजात मनी ट्रेल के सबूत के तौर पर जमा कराई गई हैं। इजाफी दस्तावेजात में अल अजीजिया स्टील कंपनी जद्दा का एक चेक भी शामिल है जिसकी मालियत 2,06,30,000 सऊदी रियाल है। सऊदी होलंडे बैंक के चेक पर 22 मार्च 2005 की तारीख दर्ज है। दुबई में अस्सानी खानदान से बिजनेस पार्टनरशिप से मुतालिक दस्तावेजात भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की माली दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। PTI, नून लीग, मुस्लिम लीग खाफ, जमात इस्लामी, MQM की तफसीलात जमा कराई गई हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 6 सालों की माली तफसीलात जमा करा दी हैं। दस्तावेज में इमरान खान का सर्टिफिकेट भी शामिल है जिसका मतन है कि किसी ममनुआ ज़राए से पार्टी फंड्स नहीं लिए, ऑडिटर को अकाउंट से मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराहम की। चार्टर्ड अकाउंटेंट मनसब जियाउद्दीन ने कहा है तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स का शफाफ अंदाज में ऑडिट किया गया और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इजाफी दस्तावेज को इमरान खान नाअहली केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की माली तफसीलात तलब की थी। और अब बात करेंगे हुसैन नवाज की तस्वीर लीक के मामले से मुतालिक। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जवाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार ने सर बमोहर लिफाफे में जमा करवाया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत की थी। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक का मामला ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है।
अब शामिल करेंगे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का बयान, जिन्होंने कहा है कि आवाम को अपना मुहतसिब करार देकर नवाज शरीफ ने अपनी जमहूरियत मुखालिफ जहनीत का इजहार कर दिया। खुद के एहतसाब को तरक्की की राह में रुकावट समझकर वावेला करने वाले नवाज शरीफ को समझना होगा कि करप्शन तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि जमहूरियत से मुतालिक नवाज शरीफ का मंतकी हेर फेर जमहूरियत की नफ़ी है। अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कानून की पासदारी करें। अवाम कभी नहीं चाहते कि मुंतखब नुमाइंदे बिल्कुल बेफिक्र होकर कानून की धज्जियाँ उड़ाएं। इमरान खान का कहना था कि इस्लामी और जमहूरी रिवायात तफरीक के बजाय कानून की मसावी नफाज की अमीन है। तरक्की मजबूत इदारों और कानून की ताबेदार और शफाफ हुकूमत ही से मुमकिन है। जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि माजी में भी एहतसाब के नाम पर मजमूम मकासद हासिल किए गए। क्या इमरान खान को तारीख का इदराक नहीं? वो न जाने क्यों पाकिस्तान की तरक्की का अमल रोकना चाहते हैं। लाहौर से जीशान बख्श की रिपोर्ट। DGPR ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सियासी दर्जा हरारत नहीं बढ़ाना चाहती। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इखलाक से गिरी हुई तकरीर की। क्या करें, हुकूमत में हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप पॉलिटिक्स ऑन स्ट्रीट पावर करना चाहते हैं तो टाइम आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है। एज अ गवर्नमेंट वी वर एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल कि हम पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाह रहे, हम पॉलिटिकल हीट को बहुत आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना चाह रहे। ये आपकी गलत फहमी है। मियां नवाज शरीफ के साथ अवाम पाकिस्तान अकीदत की हद तक प्यार करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि पाकिस्तान की सियासी तारीख इंतकामात से भरी हुई है। इमरान खान बताएं कि जलसों के लिए उनके पास पैसे कहां से आते हैं। आपने तो इम्प्लाइडली ये मान लिया कि ये डिग्री मेरे खिलाफ पास हो रही है, लेकिन मैं पॉपर हूँ, मैं फकीर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ज़रा बताओ ये जहाज़ कहाँ से चला रहे हो? ज़रा बताओ ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कहाँ से कर रहे हो? ये बताओ कि 5-5 करोड़ के जलसे कहाँ से कर रहे हो? ये बताओ कि 3-3 करोड़ रुपए के पेनाफ्लेक्सेस के साथ पूरा शहर भर देते हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो फिर तो हम मानने में हक बजानिब है कि ये कोई फॉरेन फंडिंग है। एक सवाल के जवाब में मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा एतमाद है, ताहम GIT पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ जीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बाज़ लोग चाहते हैं इस्लामाबाद में फिर से चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाए। मुल्क में एहतसाब चाहते हैं, जमहूरियत को डीरेल करना नहीं चाहते। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि पैनामा स्कैंडल में जो लोग मुलव्विस हैं, अगर उनका एहतसाब नहीं हुआ तो आवाम की अदालत में जाएंगे। एहतसाब सबका होना चाहिए और इंसाफ नज़र आना चाहिए। JIT के रिपोर्ट्स को बंद लिफाफों में नहीं होना चाहिए, आवाम के सामने आना चाहिए। पनामा स्कैंडल का फैसला इंशाअल्लाह ताला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करप्शन के ख़िलाफ़ आएगा और इससे हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा तहव्वुल भी आएगा, तब्दीली भी आएगी। मैं साफ बताना चाहता हूँ कि बाज़ लोग चाहते हैं कि एक बार फिर इस्लामाबाद में चूहे और बिल्ली का खेल जारी हो जाए, लेकिन हम एहतसाब चाहते हैं। हम किसी भी शक्ल में जमहूरियत को डिरेल देखना नहीं चाहते हैं। कराची में इंसदाद निगलेरिया कमेटी का लो लेजर वायर पंपिंग स्टेशन पर छापा मारा गया है। पंपिंग स्टेशन के पानी में क्लोरीन मौजूद ही नहीं था, ये बताना है तर्जुमान इंसदाद निगलेरिया कमेटी का। पंपिंग स्टेशन से गुलशन इकबाल KDA स्कीम 1 और पुरानी सब्जी मंडी के इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। तर्जुमान के मुताबिक KDA में निगलेरिया के बायस मरने वाले शख्स के घर में इसी स्टेशन से पानी सप्लाई होता था, बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे खावर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके LSR पंपिंग स्टेशन पर, जो कि सिविक सेंटर के अकब का एरिया है। और यहाँ पर बदकिस्मती से पानी में जब क्लोरीन चेक की इंसदाद निगलेरिया कमेटी ने तो उसको क्लोरीन नहीं मिली है। इसी वजह से मजीद बात करेंगे, हम साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर मेहदी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने चेक किया है, ये कितने बड़े इलाके को पानी फराहम करता है, कितने लोग इससे ये पानी पी रहे होंगे अभी अंदाजन, और इस वक्त क्या सूरत हाल है इस पंपिंग स्टेशन की? इस वक्त आपने देखा ये LSR है, लो सर्विस रिजर्वायर है, जो कि सिविक सेंटर की बैक साइड का इलाका है। और जो एक डेथ हुई है हमारी KDA स्कीम की, उस इलाके को भी पानी यहीं से सप्लाई होता है। ये इलाका तकरीबन कारसास, आपका सिविक सेंटर,
और ये अपना पुरानी सब्जी मंडी के पूरे इलाके को कवर करता है। यहाँ पर हमने आपके सामने टेस्ट किया है, यहाँ पर पानी में हमें क्लोरीन नहीं मिली है। अब जो यहाँ के इलाका मकीन है उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, वो क्या तदाबीर करेंगे, क्या इंतजाम करें ताकि क्लोरीन का लेवल वो अपने घर में पूरा कर सकें? देखें, सबसे इस इलाके के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि सिविक सेंटर में हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर तौफीक साहब बैठते हैं। उनके पास क्लोरीन की टैबलेट्स जो हैं वो वाफिर मकदार में मौजूद हैं। लोग उनसे वहाँ से भी ऑफिस से भी जाकर के ले सकते हैं। जो टाउन हेल्थ ऑफिसेज हैं हमारे, वहाँ पर भी क्लोरीन टैबलेट्स मौजूद हैं, उनसे भी ली जा सकती हैं। लोग खुद भी प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने घर में कपड़े धोने वाला जो ब्लीच है वो 2 चम्मच अगर अपने टैंक में डालें तो उससे भी नेगलेरिया का जरसूमा जो है वो ख़त्म हो जाता है। लास्ट में बताइएगा टोटल कितने सैंपल्स ले चुके हैं आप आज तक, और अभी इसमें कितने नेगेटिव आए, मतलब पॉजिटिव आए? अभी तक हम तकरीबन 350 के करीब ले चुके हैं सैंपल्स, जिसमें से 160 के अंदर हमें क्लोरीन नील मिली है। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जफर मेहदी, तर्जुमान इंसदाद नेगलेरिया कमेटी के, जिन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दौरा किया है। और इस वक्त जो LSR का जो वाटर पंपिंग स्टेशन है यहाँ पर हमें क्लोरीन नहीं मिली है। तो जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो ख़ास तौर पर एहतियात करें, क्लोरीन के टैबलेट इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं मिल रही हैं तो जो ब्लीच है वो अगर 2 चमचे अपने ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक में डाल दें तो ये क्लोरीन उनके जो मिकदार है वो उसको लेवल को पूरा कर देगी और जो नेगलेरिया है उसके जरसूमे को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका खावर खान। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखा है और इस खत में कहा गया है कि निगलेरिया के जरासीम के बायस शहर में हलाकतें हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने गफलत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पानी को निगलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों से पाक करने के इकदाम किए जाएं। खत का मतन है, अराकीन असेंबली और शहरियों को इन इकदाम से आगाह किया जाए। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार का ये राबता खत लिखा है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को। कराची में PS 114 के ज़िमनी इंतखाब से कबल सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम समेट दी। 9 जुलाई को उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। हल्के से मुतालिक तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली के हल्का PS 114 में इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ मुकम्मल हो गया। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे जुलूस, रैलियां अपने इख्तिताम को पहुंची। इलेक्शन कमीशन की हतमी फहरिस्त के मुताबिक 27 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर होंगे, लेकिन कांटे का मुकाबला MQM के कामरान टेसोरी, पीपल्स पार्टी के सईद गनी, PTI के नजीब हारून और मुस्लिम लीग नून के अली अकबर गुज्जर के दरमियान मुतवक्के है। इस हल्के से माजी में मुस्लिम लीग नून और MQM कामयाबी समेट चुके हैं। PS 114 का मार्ग असर करने के लिए 4 बड़ी जमातों के कायदीन इलाके का दौरा कर चुके हैं। हल्के के 92 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। 368 पोलिंग बूथ पर 1,93,892 वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। ये हल्का आजम बस्ती, महमूदाबाद, मदीना कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, जोनेजो टाउन, बलोच कॉलोनी, चनेसर गोट समेत अतराफ की आबादियों पर मुश्तमिल है। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर रेंजर्स की तैनाती के अलावा 1500 पुलिस एहलकार भी ड्यूटी अंजाम देंगे। PS 114 की नशिस्त इरफानुल्लाह मरवत की नाअहली के बाद खाली करार दी गई थी। मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। MQM पाकिस्तान ने PS 114 में मुबैना धांधली से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। MQM पाकिस्तान की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पोलिंग स्कीम सिर्फ चंद रोज़ कबल फराहम की गई। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए इलेक्शन कमीशन धांधली करा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग स्कीम में रद्द बदल भी किया है। दरखास्त में अदालत से मामले की आज ही समाअत की इस्तदा की गई है।